दिल्ली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम स्वीटी था। स्वीटी बड़ी ही संस्कारी और बड़े ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। स्वीटी हमेशा ही अपनी माँ की मदद करवाती रहती थी। एक दिन ऐसे ही स्वीटी की माँ उसे बोलती है, अरे बेटी स्वीटी, आज कहीं जाना मत। आज शाम को हमारे घर पर तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा आ रहा है। तुम दोनों छोटे में बहुत खेला करते थे, याद है? कौन? वो राहुल वापस दिल्ली आ गया क्या? वो तो मुंबई चला गया था ना, फिर वापस कैसे आ गया? अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया कि कौन आ रहा है? फिर तो अच्छा है। अब मुझे तुम दोनों के वो जान पहचान नहीं करवानी पड़ेगी। उसको भी तुम याद हो और तुम्हें वो भी याद है। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, पर वो क्यों आ रहा है ये तो आपने बताया ही नहीं। बस वो आ रहा है, तब से यही बोले जा रही हो। आएगा तो खुद मिलके देख लेना कि क्या बोलता है, मैं क्या बताऊं उसमें अभी से तुम्हें। ऐसे ही दिन निकल जाता है। शाम होने पर राहुल स्वीटी के घर आता है और सबसे बहुत ही अच्छी तरह मिलता है। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस तेरे अंकल की डेथ के बाद हम दोनों को अब अकेले रहना पड़ गया है। और क्या बेटा, तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहे। अब उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारे पापा, स्वीटी के पापा और तुम्हारे बड़े भाई की डेथ जो हो गई थी। हाँ आंटी, उस बात को 1 साल भी नहीं हुआ और मैं तो अभी तक भूला भी नहीं पाया हूँ उस बात को। लेकिन आंटी, आज के दिन आप ऐसी बातें कर रही हो, मन क्यों खराब कर रही हो अपना भी? अब तो अच्छी बातें होंगी। बस अच्छी बातें? अभी क्या अच्छी बातें होंगी? इसमें तो बस यही अच्छा है कि तुम इतने साल बाद यहाँ मिलने आए हो मुझसे। मुझे तो इसके सिवा और कोई अच्छी बातें नहीं दिख रही। यानी कि आंटी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ आज? अच्छी बात है, वैसे भी मैं खुद ही बताना चाहता था। हाँ तो बताओ ना, और ये पहेलियां मत बुझाया करो, साफ साफ बोला करो जो बोलना है। अरे मैं तो यहाँ तुम्हें अपने घर हमेशा हमेशा के लिए ले जाने आया हूँ। मतलब तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ओ अच्छा, इसलिए। माँ भी कुछ नहीं बोल रही थी और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा बोल के स्वीटी वहाँ से शर्मा के अपने रूम में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों में स्वीटी और राहुल की शादी हो जाती है। स्वीटी अब अपने ससुराल में रहने लगती है, जहाँ उसकी सास और एक भाभी होती हैं। एक दिन, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। नहीं तो मैं भी कुछ भी पहन तो सकती हूँ, पर साड़ी मुझे पसंद है इसलिए पहनी है। बेटा स्वीटी, तुम ये रोज रोज साड़ी क्यों पहन लेती हो? अपनी भाभी की तरह आजकल के कपड़े क्यों नहीं पहनती? तुम्हें भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना बेटा, फिर क्यों नहीं पहनती हो? ऐसे ही शाम को राहुल अपने एक दोस्त को खाने के लिए घर पर लाता है, जहाँ स्वीटी, उसकी सास और भाभी भी होती हैं। वो स्वीटी की भाभी को देख के बोलता है, नमस्ते भाभी जी। राहुल आपकी बहुत तारीफ करता है, हमेशा आप ही के बारे में बातें करता रहता है। अब मैं समझ गया क्यों, आप हो ही इतनी सुंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुमसे कुछ गलती हो रही है। मैं राहुल की भाभी हूँ, राहुल की बीवी तो ये स्वीटी है। क्या? ये तो कुछ नहीं। चलो हम सब खाना खा लेते हैं, फिर मुझे घर भी तो जाना है लॉकडाउन लगने से पहले। ऐसे सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद जब राहुल अपने दोस्त को घर के बाहर छोड़ने आता है तो उसका दोस्त राहुल से बड़ी अजीब बात बोलता है, देख राहुल यार, तेरे घर में जब से आया हूँ तब से तुझे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पर पता नहीं कि क्या तू सोचेगा, इसलिए बोलते बोलते नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। क्या हुआ यार, इतना अजीब ढंग से क्यों बोल रहा है? कुछ हुआ है क्या? खाना पसंद नहीं आया तो बोल, बाहर से कुछ अच्छा मंगवा लेंगे तेरे लिए। अरे यार छोड़ खाना वाना, मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ और तुझे खाने की पड़ी है। तू हमेशा क्या अपनी वाइफ की तारीफ करता रहता था, मुझे तो वो नौकरानी जैसी लगी। और अपनी भाभी को देख, उस जैसी कोई तेरी वाइफ होनी चाहिए थी। अरे गधे, ये क्या बकवास कर रहा है? वो भी भाभी के और स्वीटी के, मेरी वाइफ के बारे में। जा यहाँ से, अपनी सारी बकवास लेके फालतू की बातें करने मुझसे मत आया कर। गुस्सा दिला रहा है तू भी। राहुल अपने उस दोस्त पर बहुत भड़कता है, पर उसके जाने के बाद राहुल के मन में अपने दोस्त की बातें चलती रहती हैं। ऐसे ही अब राहुल को स्वीटी बिल्कुल नौकरानी जैसी लगने लगती है और राहुल हमेशा अपनी भाभी के बारे में सोचने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब स्वीटी और उसकी सास बाहर गए होते हैं तो राहुल अपनी भाभी को देख के बोलता है,
भाभी आज आप अकेले क्यों रह गई? यहाँ गई नहीं आप मम्मी और स्वीटी के साथ बाजार में? अरे नहीं, मेरा वहाँ कुछ काम नहीं था, जाकर भी क्या करती, इसलिए यहीं रुक गई। तुम बताओ। अरे अब क्या बताऊं भाभी, मैं तो बस घर में बोर हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर घूम के आऊं, पर अकेले नहीं जाने की इच्छा है। क्या आप चलोगी मेरे साथ? हाँ, वैसे भी बहुत बोर हो रहे हैं हम दोनों, चलो कहीं चलते हैं, घूम कर आते हैं। घर में बैठे बैठे करेंगे भी क्या। अब राहुल और उसकी भाभी दोनों ही बाहर चले जाते हैं घूमने। फिर वहाँ राहुल देखता है कि कोई भी नहीं है, तो अपनी भाभी से बोलता है, वैसे भाभी आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि आपसे एक बात बोलूं, पर समझ नहीं आ रहा कैसे। अरे राहुल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या, या इन कपड़ों में कुछ खराबी है? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? अरे भाभी आपके कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं, पर मुझे तो आपसे कुछ और ही बोलना है। हाँ हाँ तो बोलो, उसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझसे तुम शर्माए बिना कुछ भी बोल सकते हो। भाभी आपने इतनी बात बोल के मेरी हिम्मत बढ़ा दी। मैं तो आपसे बस ये बोलना चाह रहा था कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हो और मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ और स्वीटी मेरी बहन जैसी है। तुम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, समझे ना? और अपने दिमाग से ये फालतू की बातें निकाल दो। अरे भाभी उसमें स्वीटी से धोखा कैसे हुआ? उसको थोड़ी पता चलेगा हमारे बारे में। ना आप बताओगी ना मैं, इसलिए आप स्वीटी की चिंता मत करो, बस हाँ बोल दो। राहुल की भाभी राहुल के बातें सुन के उसकी तरफ देखती हैं, रह जाती हैं, पर थोड़ी देर में कुछ सोच के राहुल से बोलती हैं। अब दोनों घर आ जाते हैं। फिर शाम को दोनों छत पर मिलते हैं। अच्छा हुआ भाभी आपने हाँ बोल दिया। आपकी तरह मैं भी घर में बहुत अकेला फील करता हूँ, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया जबकि माँ और स्वीटी नीचे बैठी हैं। अरे राहुल, मुझे तो बस वो ही सुनना था तुम्हारे मुंह से जो तुमने दिन में बाहर बोला था। क्या वो सच था? जी बिल्कुल बिल्कुल सच थी मेरी पूरी बात। मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, जिसके बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता होना चाहिए। वहाँ तभी स्वीटी आ जाती है और स्वीटी बोलती है पूरे गुस्से में होके, ये क्या सुन रही हूँ मैं आपके मुँह से? और क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझसे शादी करी थी कि मेरे पीठ पीछे आप मुझे धोखा दे सके? अरे स्वीटी तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें ये सब क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूछो भाभी से, है ना भाभी? ये है तुम्हारी उस बात का जवाब। तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मैंने स्वीटी को पहले ही सब बता दिया था तुम्हारे बारे में, और इस घर में हम दोनों रह नहीं सकते हैं अब, इसलिए हम दोनों आज ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा बोल के भाभी और स्वीटी वहाँ से चली जाती हैं और घर में राहुल और उसकी माँ अकेले रह जाते हैं।